उत्तर प्रदेश के सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में एक गांव में आज धर्मांतरण का मामला सामने आया है। यहां पर अवैध तरीके से लोगों को पैसे का प्रलोभन देके ईसाई मशीनरी के द्वारा लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसाया जा रहा था, उनको लालच दिया जा रहा था और उसके बाद विश्व हिंदू परिषद लगातार इस पर नजर बनाए हुए था। और जो चर्च वहां गांव में चर्च भी बना दी गई है, जो कि अवैध तरीके से बनाई गई है। एक व्यक्ति का मकान उसको पैसे का लाल लेकर खरीदा गया और उसमें चर्च स्थापित कर दी गई है। लगातार विश्व हिंदू परिषद इस मामले पे जुटा हुआ था और आज उसने इस मामले का भंडाफोड़ किया है। करीब वहां 70 से 80 महिलाएं और पुरुष भी वहां पे मौजूद थी, जिनको ईसाई मिशनरी के लोग उनको बहला फुसला रहे थे और धर्मांतरण की बात कर रहे थे। इस मामले पर विश्व हिंदू परिषद के विपुल सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। विपुल जी, क्या पूरा मामला निकल के आया है जो धर्मांतरण का मामला सामने आया है, ईसाई मशीनरी के द्वारा कराया जा रहा था? रोहित जी, जानकारी देते चले कि आपका इमलिया सुल्तानपुर का एक थाना क्षेत्र का एक गांव है, मुरौन पुरवा। ये इस गांव में करीब मुझे लगता है 1 वर्ष से एक मकान का निर्माण हो रहा था और उस मकान को ऐसा लग रहा था कि ये किसी का मकान बनाया जा रहा है, लेकिन चर्च का स्वरूप नहीं, तो गांव वाले लोग बता नहीं पा रहे थे। अभी अपने कार्यकर्ता इस पे वॉचिंग कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कोई धर्मांतर की गतिविधियां यहाँ पे हो रही, छोटी छोटी गतिविधियां हो रही थी जो नहीं समझ में आई। अभी जानकारी मुझे 1 हफ्ते पहले मिली कि रविवार को ऐसा कार्यक्रम एक निश्चित हुआ है और वहाँ पे अगर बड़ा कार्यक्रम है तो हम लोग पहुंच के उसको खुलासा कर सकते हैं। इससे कार्यकर्ता अपने लगे, वहाँ पे एक जानकारी मिली, सब लोग मौके पे गए, मौके पे देखा तो वो एक मकान जो है वो पूरी तरीके से अंदर से चर्च का स्वरूप ले चुका था और वहाँ धर्मांतरण की पूरी गतिविधियां, जिसमें बाहर से आए हुए लोग शामिल थे, जिसमें 2 लोगों को तो मौके पे ही पकड़ लिया गया है, जिसमें एक लोग फरार हो गए हैं। बाकी थाना में तहरीर दी गई है और प्रशासन से मांग की जाएगी कि अवैध जो चर्च है उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करें। विपुल जी, लगातार सीतापुर में देखा गया, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो या तमाम सारे हिंदू संगठन जो भी हैं, वो लगातार इस तरीके एक्टिव रहते हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके की गतिविधियां लगातार जिले में अपने जारी हैं। सीतापुर में लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। क्या लगता है कि इन पे जो प्रशासन है वो लगाम नहीं लगा पा रहा है? कहीं ना कहीं कोई चूक हो रही है? कहीं ना कहीं चूक होती है, जबकि वहां के जब ये इतना बड़ा भवन का निर्माण हो रहा था, वहां के ग्राम प्रधान को देखना चाहिए था। वहां के लोगों से जब वार्ता की गई तो लोग बोलने लगे कि जिस व्यक्ति ये मकान बनवा रहा था उससे पूछा गया तो बड़ा झगड़ेलू प्रवृत्ति का व्यक्ति था, तो वो झगड़ने लगता था। इसलिए लोगों ने उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहा और उससे कोई बात भी नहीं करना चाह रहा था। गांव से बिल्कुल अलग उसका मकान था और ऐसा भी चूक है भाई, ये क्षेत्रीय वहाँ के लोग हैं, इनको देखना चाहिए प्रशासन की कि अगर कोई ऐसे भवन का निर्माण हो रहा है तो अवैध हो रहा है कि या चर्च का निर्माण हो रहा है कि कोई आवास बन रहा है, तो ये भी देखना चाहिए। लेकिन यह तो लापरवाही तो है वहाँ की। बाकी अपने कार्यकर्ता सजग हैं, हर जगह पे रहते हैं, प्रयास करते हैं पूरी तरीके से धर्मांतरण की गतिविधियां ना हो सके क्षेत्र में। विपुल जी, एक बड़ा सिंडिकेट है जो धर्मांतरण कराता है। आखिर ये किस टाइप के लोगों को अपना निशाना बनाते हैं, उनको जो आसानी से इनके लालच में आ जाते हैं? आखिर ये कौन सा तबका ऐसा है जिन जिन जो लोग आसानी से इसमें आ जाते हैं, इनके झांसे में आ जाते हैं? तकवे में क्या होता है, कुछ लोगों के बीमारी को बहाना है, कई जो लोग होते हैं सही उपचार नहीं कराते हैं, ऊपर से उनको ये लगता है कि हम किसी सही उपचार ना करके और किसी तंत्र मंत्र के साथ में हम इसको ठीक कर लेंगे, लेकिन उनको उपचार नहीं मिलता है। वही काम ये लोग करते हैं, एक पानी को इन लोगों को पिला के, और वो दवा का पानी होता है, इन लोगों को उसी में सब लोग बहकाते हैं कि आपको इस पानी पीने से, खाली पानी पीने से आपको फायदा होगा। तो ये लोग ऐसे एक तो उपचार के माध्यम से, दूसरा लालचवश होते हैं कि ऐसे लोग होते हैं कि हमें कहीं से फंडिंग मिल रही है, किसी एनजीओ के माध्यम से हमको पैसा मिल रहा है काम करने के लिए, तो ये लोग लालचवश भी ऐसा काम करते रहते हैं। मतलब ये माना जाए, ये वो गरीब तबका है जो जिसको पैसे की नीड रहती है, तो वो लोग इनके झांसे में आसानी से आ जाते हैं। वो लोग बिल्कुल झांसा देकर ही काम करते हैं लोग। क्या लगता है विपुल जी, पुलिस के द्वारा कोई इस तरीके की, मतलब जो पुलिस के द्वारा आज क्या कार्रवाई की गई है इस मामले में?
पुलिस तो अपनी हीला हवाली वहां पे दिखाई रही थी कि पुलिस के इनपुट से ये चीजें आई नहीं है। खोला भी सिंधु परिषद के कार्यकर्ताओं ने है। पुलिस की तो अपनी बदनामी बचानी है, तो पुलिस तो ये कह रही है कि यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं हो रही है। लेकिन वहां के क्षेत्र की पुलिस पे जरूर सवालिया निशान उठता है कि उनके क्षेत्र में इतनी बड़ी गतिविधि हो रही थी। आज 100 लोग हैं, कल 500 लोग होंगे। आपने देखा सदरपुर की घटना, करीब 300 परिवारों का धर्मांतरण कराया गया और बाहर से विदेश के नागरिक आए थे धर्मांतरण कराने। उसको भी विश्व हिंदू परिषद ने खोला था। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता निरंतर सजग हैं और क्षेत्र में इन सब चीज गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। तो विपुल जी, क्या लगता है कि जो विदेशी फंडिंग इसमें काम कर रही है और यहाँ पे पहले लोग जो भोले-भाले लोग होते हैं उनका कराया जाता है, फिर वही भोले-भाले लोग जो हैं वो और दूसरे लोगों को टारगेट करते हैं, हिंदू समाज के लोगों को? हाँ, ये निरंतर एजेंट के माध्यम से काम करते हैं, एजेंट बनाते हैं। हम लोगों ने एक सदरपुर का, एक लहरपुर का जो भंडाफोड़ किया था, उसमें इतना बड़ा नेटवर्क निकल के एजेंसी का आया है, जिसकी फंडिंग सब विदेश से फंडिंग थी। और उनके एजेंट या पूरी खीरी बेल्ट के पूरे बॉर्डर पे जितने अपने तराई क्षेत्र के गरीब तबके के लोग हैं, या जिसको हमको लोग कहते हैं अनुसूचित एससी समाज के लोग, ऐसे लोगों पे ये ज्यादातर फोकस करते हैं। उनको धर्मांतरण कराने का, मतांतरण कराने का काम करते हैं। विपुल जी, एक चीज़ और बताएँ आप कि जैसे जो आपने एप्लीकेशन में दिया है कि जो पादरी थे, नाम उनके हिंदू ही हैं। तो वो आखिर कैसे, किस तरीके से पादरी, आखिर नाम क्यों नहीं ये लोग बदलते हैं जब धर्मांतरण कराते हैं इनका? देखिए, ये लोग क्या होते हैं कि कुछ लोग, हम लोग फायदा होता सरकार का लाभ उठाने के लिए कुछ नाम होते हैं। जैसे हमको अनुसूचित वर्ग के होने से हमको सरकार से हमको कुछ फायदा हो रहे हैं। अगर हम अपना नाम परिवर्तन कर देंगे और अगर हम उस पर थॉमस लिखने लगेंगे या डेविड लिखने लगेंगे, तो हमको उन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ये सरकार की योजनाएं भी लेना चाहते हैं और अपना धर्मांतरण करके दूसरे धर्म में भी रहना चाहते हैं। ये दोनों तरफे से लालच करते हैं। कायदे से अगर इन्होंने धर्मांतरण कर लिया है, तो इनकी योजनाएं सरकारी निरस्त होनी चाहिए, तब इनका धर्मांतरण माना जाए। अन्यथा इनको धर्मांतरित न माना जाए, इनको सिर्फ मतांतरण माना जाए कि ये इन्होंने अपना मत परिवर्तित कर लिया है, पूजा पद्धति अपनी चेंज कर ली है और समाज में को बिल्कुल अपने हिंदू समाज के रीति रिवाजों से अलग हो गए। विपुल जी, क्या मैसेज देंगे हिंदू समाज के लिए? हम तो ये मैसेज संगठन का यही रहता है कि निरंतर कि आप, जब ऐसे आतताइयों का आक्रमण हुआ अपने देश पे, बहुत देरों से गुलाम रहा देश अपना, और तब जाके आपके पूर्वजों ने कभी धर्म नहीं बदला। अब आप थोड़े से लालच बस अगर ये धर्म बदल रहे हैं, तो अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं। हम इनसे निरंतर कहेंगे कि अपने पूर्वजों की साख को धूमिल ना करें, सनातन धर्म में ही रहें, और कोई अगर परेशानी है तो आप सही पटल पे, सही समय पे और सही स्थान पे करें, सरकार से उसका लाभ लें और सही काम करें। धर्म परिवर्तन करके कोई लाभ नहीं मिलने वाला। बहुत-बहुत धन्यवाद विपुल जी, हमसे जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद।